जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 16 अक्टूबर, दिन वीरवार। स्वाभाविक ही हम अपने दोषों को छिपाते हैं और दूसरों के दोषों पर निर्णय कठोरता से करते हैं। हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए, दूसरों को क्षमा करना सीखना चाहिए और अपनी त्रुटियों को कठोरता से निरीक्षण सुधार करना चाहिए। 16 अक्टूबर 2017 के दिन श्री पंचम पातशाही जी की प्रतिमा को विराजमान किया गया। सन्मुख विराजमान श्री परमहंस अवतारी विभूतियों के परम पावन दर्शन दीदार करते हुए एवं हाजरा हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के परम पावन दर्शन करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलिए जय का। भाग्यशाली गुरुमुखो, हर एक इंसान के अंदर कोई न कोई लगन, कोई न कोई मनोरथ, कोई न कोई भाव हर वक्त रहता ही है। फिर जिसका मनोरथ जिस तरफ रहता है वो उस मंजिल को प्राप्त करने में उसको साथ देता है। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भी अपने वचनों में, वाणियों में फरमाया है, प्रभु जी यही मनोरथ मेरा, कृपा निधान दयाल मोहे दीजिए कर संतन का चेहरा। फरमाया है, अपने सतगुरु से प्रार्थना की है, गुरु महाराज जी आप ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी आशीर्वाद कीजिए, ये मेरे मन में मनोरथ है कि मैं आपके चरणों का दास बन के रहूं, आपकी कृपा का पात्र बनूं, आपका प्यार प्राप्त करूं। फिर सतगुरु का प्यार वही प्राप्त कर सकते हैं जो सतगुरु की मौज में, सतगुरु की आज्ञा में रह के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और सतगुरु की आज्ञा सतगुरु की सेवा से ही प्राप्त होती है, सतगुरु की सेवा से ही सतगुरु का प्यार प्राप्त होता है। हमारे हजूर श्री गुरु महाराज जी भी अक्सर ये वचन फरमाते हैं, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। आज्ञा से बढ़कर और संसार में कोई बड़ी सेवा है ही नहीं। और जिन्होंने भी सतगुरु का प्यार प्राप्त किया है वो उन्होंने अपने मन को एक तरफ रखकर आज्ञा में चलकर ही प्राप्त किया है। भाई लहणा जी ने श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने जब उनको कहा दिन है तो उन्होंने कहा रात को भी कहा दिन है। जब उन्होंने दिन को कहा रात है तो भाई लहणा जी ने कहा अभी श्री गुरु महाराज जी रात ही है। उन्होंने ही प्यार प्राप्त किया, उन्होंने ही इतिहास में अपने सुनहरी अक्षरों में उनका नाम दर्ज है ना। तो गुरुमुखो हम सब भी सतगुरु की आज्ञा में चलेंगे, सतगुरु की मौज में चलेंगे, तभी सतगुरु का प्यार प्राप्त करेंगे। एक बार हमारे श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी 40-42 साल पहले की बात है, श्री गुरु महाराज जी अमेरिका में कृपा फरमा रहे थे। तो जैसे ही जहाज में विराजमान हुए, जहाज चलने लगा तो पूज्य श्रीमान जी भी उनके साथ थे और हमारे दरबार के दादा रमेश जी करके नाम था, वो भी साथ में थे। तो जैसे ही वो जहाज में जा रहे थे, जहाज बादलों से गुजर रहा था, तो श्री गुरु महाराज जी ने मौज में रमेश दादा से पूछा, रमेश ये क्या है बाहर? तो दादा ने कहा स्वामी जी ये बादल है। श्री गुरु महाराज कहा नहीं बादल नहीं, ये कपास है, वो कपास की तरह दिखते हैं ना। श्री गुरु महाराज ने फिर फरमाया ये कपास है। वो कह रहा नहीं स्वामी जी ये बादल है। श्रीमान जी ने देखा कि ये श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कपास है और ये कह रहे हैं बादल है। श्रीमान जी ने दादा को पास में जोर से चूंटी काटी। श्री गुरु महाराज ने कहा बताओ रमेश क्या है? कहता स्वामी जी कपास है।
तो देखो महापुरुष ही श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा पड़े, दोनों कर कमलों से आशीर्वाद प्रदान की। तो महापुरुषों के आज्ञा में ही उन्होंने कहा कपास है, तो श्री मां जी ने कहो कपास है, तो उसने कह दिया कपास। तभी इंसान सतगुरु की कृपा को प्राप्त कर सकता है। यही तो भक्ति है। भक्ति और कोई अलग चीज नहीं होती है गुरुमुखो। आदरणीय महात्मा जी ने भी एक बार वचनों में फरमाया था कि भक्ति कोई ऐसे प्रसाद का डिब्बा या बिस्किट का डिब्बा नहीं है जो टोकरे भर भर कर किसी को दी जाए। भक्ति यही है, सतगुरु की आज्ञा, सतगुरु की सेवा, सतगुरु की मौज, गुरुगर की खैर ख्वाही, यही भक्ति के साधन है। तो गुरुमुखों महापुरुषों ने हमें वो भक्ति के साधन प्रदान करने के लिए इतनी बड़ी श्री अनंतपुर दरबार की रचना रचाई। हम सब भाग्यशाली गुरुमुख हैं जो हमें श्री दरबार में बैठक मिली है, श्री दरबार में शरणागति मिली। हम जितनी उनकी मौज में, आज्ञा में चल के जीवन को व्यतीत करेंगे, सतगुरु की कृपा और प्यार प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाते हुए मंजिल को पहुंचकर उस मनोरथ को पूरा करते हुए अपना लोक और परलोक सुखी बनाएंगे। बोलो जयकारा।